मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सब। जब कहीं भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो वहां भगदड़ जरूर मचता है और भगदड़ के दौरान बेकसूर लोग मारे जाते हैं। 3 महीने पहले प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मची थी, जिसमें सरकारी आंकड़े के अनुसार 80 लोग मारे गए, लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 150 लोग मारे गए। वहीं 1000 पुलिसकर्मी गायब हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। उनके परिजन परेशान हैं। मित्रों, हर वर्ष भ्रष्टाचार के कारण भारत में 5 लाख लोग मरते हैं। कभी सड़क दुर्घटना में, कभी रेल दुर्घटना में, कभी वाहन चलाते वक्त आप गड्ढे में गिर गए, आपकी आकस्मिक डेथ हो गई। तो प्रति साल लगभग 5 लाख लोग असामयिक मौत के शिकार होते हैं। अभी 2 दिन पहले राजस्थान के झालवाड़ में एक स्कूल की छत गिर गई, जिसमें 11 बच्चे दब के मर गए। सोच सकते हैं, कभी आप प्राइवेट स्कूलों को गिरते नहीं देखे होंगे। सरकारी स्कूल ही क्यों गिरते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है घटिया मटेरियल उसमें लगाया जाता है। स्कूल सड़क कमीशन के भेंट चढ़ जाता है, जिसके कारण वह ज्यादा दिन चलने में असमर्थ होता है। आज सुबह की घटना है, उत्तराखंड की घटना है। मनसा देवी मंदिर में लगभग 8:30 बजे श्रद्धालु दर्शन पूजा करने के लिए गए थे, जहां सीढ़ी चढ़ते वक्त काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और भगदड़ मची। भगदड़ के दौरान 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सोच सकते हैं किस कदर इंसान बेमौत मारा जाता है, वो भी धार्मिक आयोजनों में। भगदड़ जरूर मचता है, उसके बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इस घटना के बाद वहां का प्रशासन मंदिर में किसी को जाने नहीं दे रहा है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार से कुछ अप्रिय घटनाएं सामने आ रही हैं। कल की घटना है, जहां एक महिला होमगार्ड जो बेहोश हो गई, उसको एम्बुलेंस में ले जाते वक्त जो कर्मचारी ले जा रहे थे, उस महिला होमगार्ड के साथ रेप किया। सोच सकते हैं कि कानून व्यवस्था किस कदर बिगड़ गया है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि बिहार के गयाजी में सरकारी भर्ती परीक्षा के दौरान बेहोश हुई छात्रा से एम्बुलेंस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता बीते गुरुवार को होमगार्ड भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट के दौरान बेहोश हो गई थी। इस पर उसे एम्बुलेंस से अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। आरोप है कि रास्ते में ड्राइवर विनय कुमार और टेक्नीशियन अजीत कुमार ने उससे दुष्कर्म किया। होश में आने पर ज्योति ने डॉक्टरों को अपनी आप बीती बताई। सोच सकते हैं इस बात को लेकर के चिराग पासवान ने सुशासन बाबू को घेरा है। कल उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अफसोस है ऐसी सरकार के साथ हूं। चिराग पासवान ने कहा कि एक के बाद एक जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाओं की श्रृंखला सी बन गई है, पुलिस और प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक हो चुका है। हत्या, लूट, अपहरण और रेप, ऐसा लग रहा है मानो प्रशासन पूरी तरह से फेल है। ऐसा ही रहा तो आने वाली स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। मैं भी मानता हूं चुनाव की वजह से इन घटनाओं को किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की गलती है। उन्हें ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा हो गया है। बिहार और बिहारियों को सुरक्षा देना उनके बस में नहीं है। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार, जिसको समर्थन दे करके चला रहे हैं, उसको घेरने का काम किया। तो वहीं
कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने अपने सोशल अकाउंट पर लिखा है कि जहां महान गणितज्ञ आर्यभट्ट पैदा हुए, दुनिया को शून्य का ज्ञान मिला, वहां की सरकार 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रही है। डबल इंजन की बेकार बीमार सरकार ये नहीं बता रही है कि 70,000 करोड़ में कितना जीरो होता है और इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट शून्य है। तो कुल मिलाकर के जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो बिहार सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है और दूसरा अपराध में। दिन दहाड़े गैंगरेप होते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। उनके पास कोई जवाब नहीं है। यह सरकार भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की है। गैंगरेप हो रहा है, एम्बुलेंस में गैंगरेप हो रहा है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। एक हफ्ते में 100 से भी ज्यादा मर्डर हो चुके हैं और इस सरकार में 71,000 करोड़ का सीएजी ने भ्रष्टाचार जो है ये निकाला है। कोई सरकार के पास हिसाब नहीं है कि 71,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने कहां खर्च किए। ये सरकार भ्रष्टाचारियों की है, ये सरकार अपराधियों की है और पूरा भ्रष्टाचारी और अपराधी सरकार में तांडव कर रहा है। मित्रों, चाहे बिहार हो या बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो या उड़ीसा हो, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन तमाम राज्यों में महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, गैंगरेप होते हैं। महिलाएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक स्लोगन बन के रह गया है। ये मान के चला जाए कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर विगत मणिपुर को भी ले लीजिए, महिलाओं का उत्पीड़न जम करके किया जा रहा है और सरकार ठोस कदम उठाती तो इस तरह की अभद्रता महिलाओं के साथ नहीं होती। मित्र, इसी सब की बात समाप्त। नमस्कार।